हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन बनवाला और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बनवाजू। आज मैं बीएड के सेमेस्टर के बारे में बताऊंगी, जिसमें मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में बताऊंगी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मापन, मेजरमेंट। मापन का अर्थ किसी वस्तु, घटना इत्यादि को कुछ नियमों के अनुसार आंकिक तत्वों में विभक्त करना है। मीन्स मापन को हम किसी वस्तु, घटना इत्यादि के नियमों के अनुसार माप सकते हैं। उसे अंक कर सकते हैं, मतलब उसे डिजिट के अनुसार भी माप सकते हैं। ठीक है। किसी भौतिक राशि का परिमाप संख्याओं के व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन मूल्यता तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है। मीन्स हम मापन के द्वारा अपने पहले वाले भौतिक राशि को अभी वाले भौतिक राशि से तुलना कर सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि हम 10 साल पहले 5 kg के थे और 10 साल के बाद 10 kg के हैं। तो इस तरह के हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और वो भी अंक में होगा, डिजिट में होगा, और ये निर्धारित रहेगा, ये बदल नहीं सकता है। अब हम इसको उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, हम कहते हैं कि किसी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, तो हम उस पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से कर रहे होते हैं। यहाँ मीटर एक मानक मात्रक है जो भौतिक राशि लंबाई तथा दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार समय का मात्रक सेकेंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम आदि है। अब हम इसमें देखते हैं उदाहरण के रूप में भी, अगर किसी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है तो उसको हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1 मीटर ये होगा, 2 मीटर ये होगा, 3 मीटर यहाँ तक होगा। तो इस तरह हम पता लगा ली कि 1 मीटर यहाँ तक होगा। ये स्टैटिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। तो इसके अनुसार हम किसी भी भौतिक राशि के द्वारा समय दूरी का पता लगा सकते हैं, और ये बदलता नहीं है। और ये इसका पूर्व निर्धारण हो सकता है, पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। और ये मतलब अभी हम 1 मीटर का कपड़ा लिए तो उसकी तुलना में ये 10 मीटर का कपड़ा, ये भी हमें समझ में आ जाएगा। आकलन, आकलन लेखों की गुणात्मक मापने की एक प्रक्रिया है। इसमें लेखों को उनकी गुणात्मक के अनुसार मापा जाता है। आकलन का उद्देश्य है विभिन्न विषयों संबंधी लेखों की गुणवत्ता की जानकारी इकट्ठा करना, ताकि सदस्य अपनी पसंद के विषयों के अनुरूप अपूर्ण लेखों में सुधार कर सके, ताकि लेख की गुणवत्ता की जांच और उसमें सुधार किया जा सके। अब है आकलन। आकलन हम कर सकते हैं, वो डायनेमिक रहता है, ये बदलता रहता है। ठीक है, इसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि अभी हम कह सकते हैं कि अभी मेरा बुद्धि 50 ग्राम का है, कल 100 ग्राम का हो जाएगा, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। इसका अनुमान लगा सकते हैं हम कि अभी ये बच्चा ठीक से बोल नहीं सकता, 5 साल के बच्चा ये ठीक से बोलने लगा। यह कहा जाता है ना कि ये बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो आगे चल के ये कुछ नहीं कर पाएगा, उससे कोई जॉब नहीं लगेगी। पर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हमारा अनुमान भी गलत होता है और उस बच्चे को अच्छे जॉब लग जाती है। जब हम देखते हैं मैंने तो ये अनुमान ही नहीं लगाया था, लेकिन ये तो हो गया। तो इसीलिए इसका अनुमान सही नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि नहीं हम कह सकते कि एक राम की IQ 50 है और रहीम की IQ 100 है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि रहीम राम से 100 गुना डबल है, दुगना है उससे। तो ये सब हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अनुमान लगा सकते हैं उसके IQ के द्वारा, उसके वेट हाइट के द्वारा नहीं कर सकते। तो ये होता है आकलन। अब हम जानेंगे मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन, इवेल्युएशन, किसी मानक के आलोक में किसी वस्तु, घटना इत्यादि के मापन का निर्धारण मूल्यांकन कहलाता है। ये मानक सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक हो सकते हैं। अब मूल्यांकन में मापन और पूर्व निर्धारण दोनों आते हैं। ठीक है, मूल्यांकन में मेजरमेंट और वैल्यू जजमेंट दोनों आते हैं। मीन्स इसमें आकलन और मापन दोनों आते हैं मूल्यांकन में। मूल्यांकन में होल होता है जो अपने अंदर मापन और आकलन को समाहित करता है और उससे निर्धारित करता है किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी का। वस्तुतः मूल्यांकन गुणात्मक निर्णय करने की एक प्रक्रिया है, अतः
यह भी एक प्रकार का मापन ही है। जिस प्रकार हम किसी के नाम का विवरण देने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार उसके गुणों के विवरण देने के लिए हम इंच, पाउंड, सेकेंड आदि को मापन का आधार बनाते हैं। उसी प्रकार गुणात्मक मापनों ने मूल्यांकन का आधार बनाते हैं। मापन वस्तुनिष्ठ होता है तथा मूल्यांकन आत्मनिष्ठ होता है। मूल्यांकन के थ्रू हम जान सकते हैं उस व्यक्ति का पर्सनैलिटी क्या है, उसका फिजिकल कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसका मेंटल कितना डेवलपमेंट है, उसका इमोशनल कितना डेवलपमेंट है, सोशल कितना डेवलपमेंट है। ये सब हम एक मूल्यांकन के द्वारा ही कर सकते हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट कार्ड में होता है ना कि बच्चों का नाम, पता, एड्रेस, उसने इस सब्जेक्ट में मैथ में कितना लाया, हिंदी में कितना, सोशल साइंस में कितने लाया, अदरवाइज जितने भी होते हैं वो एक्टिविटी कैसे करता है, सॉन्ग में पार्टिसिपेट लेता है कि नहीं, डांस में लेता है या नहीं, या जो को करिकुलम में जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट लेता है कि इतने, जो भी उसका एक तरह से रिपोर्ट होता है, उसका आकलन होता है, ये सब मूल्यांकन में इंक्लूडेड होगा। अब हम मापन की विशेषता को जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट, किसी भी वस्तु अथवा घटना का मापन हम किसी निश्चित नियम के आधार पर करते हैं। ये नियम दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला स्पष्ट नियम और दूसरा अस्पष्ट नियम। उदाहरण के लिए किसी कपड़े की लंबाई मापना या किसी फर्नीचर की लंबाई या चौड़ाई मापना एक स्पष्ट मापन कहा जाता है, जबकि व्यक्ति के गुणों की अभिरुचि, अभिव्यक्ति, बालमुखी, प्रतिभा, बुद्धि इत्यादि का मापन अस्पष्ट मापन का उदाहरण होता है। इसमें भी वही है कि अस्पष्ट नियम जिसमें हम किसी भी सामान की, किसी फर्नीचर की, किसी भी कपड़े की हम किसी बॉक्स की लंबाई चौड़ाई माप सकते हैं, इसका मेजरमेंट देख सकते हैं, हाँ ये इतना लंबा है, इतना चौड़ा है। ये सब के जो मापन होते हैं उसे हम स्पष्ट नियम कहेंगे, स्पष्ट मापन कहेंगे। लेकिन जो भी बच्चे की अभिरुचि होती है, जो इंटरेस्ट होता है, जो एप्टीट्यूड होता है, जो उसके को करिकुलम को करने की एक्टिविटी होती है, जो उसकी इंटेलिजेंस होती है, जो उसकी एबिलिटी होती है, उसको जो ग्रहण करने की जो कैपेसिटी होती है, वो सब के जो मापन होता है वो स्टडी में कैसा है, इस तरह का जो मापन होता है उसे अस्पष्ट मापन कहते हैं या अस्पष्ट नियम कहते हैं। अब है सेकेंड, मापन का संबंध हमेशा वस्तुओं के गुणों और विशेषताओं से होता है। वस्तुओं के इन्हीं गुण और विशेषताओं का मापन होता है ना कि वस्तुओं का। इस वस्तुओं के गुणों के बारे में उसके वस्तुओं के जो गुण होंगे, उसके विशेषता होंगे, उसके बारे में हम जानेंगे, उसका आकलन करेंगे। जैसे किसी भी वस्तु की उसके क्वालिटीज़ क्या है, वो इंटरेस्टिंग है या नहीं है, उसकी चौड़ाई लंबाई क्या है, उसकी, जैसे कि सपोज एक बुक को लेते हैं तो एक बुक में उसकी चौड़ाई लंबाई कितनी है, वो अच्छे से उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, उसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं, कलरफुल है या नहीं, ये सब जो विशेषताएं होती है, ये सब जो उसके गुण होते हैं या किस क्लास के है, ये सब जो मेजरमेंट करते हैं, इस तरह के मापन को कहा जाएगा। थर्ड है, मापन परिमाणात्मक होता है, अर्थात मापन का संबंध किसी वस्तु के गुणों की मात्रा से होता है। अब इसका परिमाप हम कर सकते हैं कि ये जो वस्तु है ये एफिशिएंट है कि नहीं इस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई है, इसका परिमाप हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में नए आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे और आपको बीएड के नोट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। थैंक यू।